ओम शांति। स्टार्ट कर सकते। साकार वाणी में आज क्या कहा बाबा ने, आप शेयर कर सकते हैं सभी। ओम शांति। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे हम, यानी कि हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति। और क्या क्या बाबा ने आज विशेष आपने देखा होगा, जैसे कल की वाणी बाबा की तपस्या के ऊपर थी। आज बाबा ने वरदान में भी निर्माणता का वरदान हम सबको दिया है। तो आप सबने इसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया होगा कि निर्माण बनना माना क्या, तो निर्माणता की क्या क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले निर्माण बनना माना क्या, इसके बाद ऊपर हम थोड़ा चिंतन करेंगे, या निर्माण कैसे बनेंगे। ओम शांति। निर्माण बनना माना किसी को भी किसी भी प्रकार का मान शान या उसको कुछ इच्छा नहीं रहेगी, ये चिंतन चला। और वो डाउन टू अर्थ रहेंगे, माना उनको किसी भी चीज का ये अपेक्षा नहीं रहेंगी, इच्छा नहीं रहेंगी, ये चिंतन चला। ओम शांति। लेकिन ब्रदर, निर्माणता का मीनिंग कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्शन। ओम शांति। निर्माण है, वो ये निर्माण है। बाबा ने दोनों वर्ड्स यूज किए हैं। और कुछ किसी कोई चिंतन। ओम शांति ब्रदर। यहाँ जैसे कापी सिस्टर ने पूछा है तो उसका मैं बताना चाह रही थी कि जो निर्माणता के गुण को धारण करता है वही निर्माण चित्त बनता है। तो यहाँ पे निर्माण एज इन ह्यूमिलिटी भी आ गया और निर्माण एज इन वन हु इज कंस्ट्रक्टिव भी आ गया। तो निर्माण अर्थात जो अपने स्वमान की सीट पर हमेशा रहता है, उसे कहीं से रिस्पेक्ट की आशा नहीं होती, वो सबका रिस्पेक्ट करते हैं और अपने निर्माण चित्त की विशेषता के आधार पर सफलता प्राप्त करते हैं और सर्व के माननीय बनते हैं। ओम शांति। निर्माण इच्छा की तरह होता है, हम इच्छा परछाई की तरह होती है। अगर परछाई की आज्ञा के जाए तो परछाई दिखाई नहीं देती, अगर हम परछाई से मुख मोड़ तो परछाई पीछे पीछे आती है।
ऐसे अगर मान शान से मुंह मोड़ लेंगे तो मान शान अपने आप मिलेगा। हम दूसरों को रिगार्ड देंगे, अपने को अपने आप रिगार्ड मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। दादी जी का स्लोगन याद आ रहा है कि चुक चुक मरमर सिक सिक। जी भाई, झुके हुए वृक्ष को ही फल लगता है। ओम शांति। जो कापी सिस्टर ने प्रश्न किया था कि दोनों वर्ड यूज हुए हैं, अगर हम मेरी आत्मा में भी अभी देखा हो कि जो मेन वरदान है उसमें निर्माण है और जो विस्तार है, जो उसका एक्सप्लेनेशन था उसमें निर्माण है। तो ये क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ दूसरा भावार्थ है? क्योंकि निर्माण का तो दो अर्थ होता है, लेकिन भावार्थ इधर तो एक ही दिख रहा है। तो किसी का चिंतन है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ये भी तो कहा है ना कि निर्माण बनना मतलब झुकना नहीं, तो फिर ये झुक झुक से और इसका मरमर सिक सिक का मुझे इसके साथ रिलेट करके समझा दीजिए प्लीज। बाबा ने ये भी कहा ये झुकना झुकना नहीं होता। एक मुरली में भी कहा, यहाँ आज भी कहा, ये झुकना झुकना नहीं होता। हमने अंग्रेजी वाला चेक किया है। देयर इज नो वर्ड कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द ब्लेसिंग। दीदी ये बड़ी दादियों से सीखा, जो आगे ये दीदियां है ना, वो हमेशा कहते हैं कि ये जो दादी कहते थे झुक झुक मरमर सिक सिक, ये झुक मना जहाँ झुकना पड़े ना, थोड़ा सा मोल्ड होना पड़े। कोई बड़े कह रहे हैं कुछ, या जरूरी नहीं होता कि हमें उस समय सारा पता होगी ये ठीक है राइट है ये नहीं है, हमारे सबसे पहले राइट भी हो। तो कहते कि हमें यही सिखाया दादियों ने कि जहाँ थोड़ा झुकना पड़े तो झुक भी सकते हो। मर मर मना कई बार ऐसा भी होगा, कई परिस्थितियों में ऐसे लगेगा कि हमें ही मरना पड़ता है, हमें ही क्यों सहन करना पड़े, लेकिन वो सहन करना नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं हमें और आगे बढ़ाता है और शक्तियों को जागृत करता है। मना ये एक दादी का स्लोगन था, मुझे याद नहीं आ रहा, इनसे सभी दीदियों ने बड़े सीखा ही है कि हमारी दादियों ने भी ऐसे किया, झुकने से कहीं नीचे नहीं हुए हैं। हमेशा आज तक भी हम याद कर रहे हैं ना उन दादियों को, दीदियों को ना, इतना सीखने को मिलता है। तो मना निर्माण चित्त मान शान से परे, और जो भी है श्रीमत के अनुसार बाबा मना ये ना लगे हमें कि भी निर्माणता ही होगी है कहीं ना कहीं हमारी, जो हम कहीं जैसे सच्चा सोना है ना तो मोल्ड भी हो जाता है, ये झूठा तो नहीं होता ना। ओम शांति। ओम शांति। अभी थोड़ा चिंतन चला कि अगर जो व्यक्ति अपमान जो सहन कर लेगा ना, वो भी नम्रचित बन सकता है। अगर अपमान सहन करने की ताकत है, शक्ति है, तो बहन जी ने भी अच्छा अभी शेयर किया। तो अपमान के ऊपर भी हमारा चिंतन चला, क्योंकि उसका ऑपोजिट, अगर अपमान में कोई रिएक्ट नहीं करे तो भी नम्रचित बन सकते हैं। ओम शांति। तभी बाबा बोलेंगे निंदा स्तुति मान अपमान एक समान रहना है। निंदा स्तुति मान अपमान एक समान, बाबा मुरलियों में कहते हैं। ओम शांति जी। अभी हमने भी वो चेक किया है इंग्लिश मुरली में, तो उसमें भी हम्बल है उधर मीनम, उधर कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टिव नहीं है, शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है विस्तार में। ओम शांति। जुग जुग सिक सिक मरमर है ना, इसके लिए एक चार्ट विंडो पर एक क्लास भेजा है, अगर किसी को विस्तार से सुनना है ना तो आप उसको देख सकते हैं।
क्योंकि यज्ञ की हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि कितनी बार कुछ कुछ होता था, लेकिन दादी जी हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें आगे चलना है तो झुक झुक सिक सिक मर मर ना, सबसे हमें सीखना भी है और मना होता है ना मुझे ही क्यों। तो इस क्लास में बहुत अच्छा लिखा है, मैं सुना बताया है। अब थोड़ा सा एक क्लास सुनना तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ओम शांति भाई जी, मैंने ना ज्वाइन लेट किया, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे थे आप क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली एक क्लास था, तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि जुग जुग सिक सिक मरमर का अर्थ क्या है, तो इसके ऊपर एक क्लास था, तो मैंने क्लास भेजा है सिर्फ, लगे तो हम ग्रुप में भी भेजते हैं, ग्रुप में देखना। जी भाई जी, शुक्रिया। ठीक है। ओम शांति। ये जो स्लोगन है ना, ये क्वीन मदर की है, जो मनमोहन दीदी जी थी, उनकी माँ थी। और ये जो क्लास है उसमें वो सचिन भाई जी ने यही बताया है कि झुकना क्यों है, मतलब उन्होंने 7-8 विधियां ऐसे बताई है। और जो भी हमारा अभी मुरली चल रहा है ना, परिवार में भी कैसे थोड़ा जो भी मुरली हमारा चल रहा है इससे, उसके ऊपर भी है। और मरना मतलब किस किस चीज से मरना है, पुरानी दुनिया से, स्वभाव संस्कार से, और नया चीज क्या क्या हमको यज्ञ में रहते हुए सीखना, इसके ऊपर बताया है। अच्छा क्लास है इसका। बाकी जो वरदान है वो हमें भी सवेरे नोट किया था, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, ये निर्माण निर्माण है, नाल वाला निर्माण, वो गलती से वो प्रिंटिंग टाइम ऐसे अक्सर ही दोनों वर्ड तक मैक्सिमम टाइम ऐसे हो जाता है प्रिंटिंग। ओम शांति। इसमें एक जैसे जुक जुक मरमर सिक सिक में एक थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगी कि जितना हम झुकते हैं उतना हमारे अंदर जो अभिमान होता है ना वो खत्म होता है। जहां तक मैंने अपनी लाइफ में इस बात को नोट किया है, जितना हम झुकते हैं, जितना झुकते चले जाते हैं, तो उतना जो हमारे अंदर जरा सा भी मैं होता है या अभिमान होता है वो अपने आप ही खत्म होता जाता है। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें जैसे लास्ट तक भी कुछ हमने गलत नहीं किया होता तो भी कई बार हमें झुकना पड़ता है। जब हम झुकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ईगो हर्ट होती है, तो वो भी अभिमान जो होता है तो उस टाइम तो हो जाता है, मगर बाद में हमारे मन में यही आता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारा अभिमान था जो खत्म हो गया। ओम शांति। इसी अहंकार के लिए शायद कबीरदास जी का दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। माना कि जितनी स्टिफनेस है, चाहे हम बॉडी की भी देख ले स्टिफनेस, तो झुकना उसमें भी कितना डिफिकल्ट होता है। तो इसी प्रकार हमारे जो इमोशनली हम जितना फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना हमारे निर्माण का होगा, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं उसमें ना। ओम शांति। ओम शांति। ऐसी एक गुरबाणी में कहावत है, सिंबल रुख सरारे फूल फिक्के फल बकबके कम ना आवे पात। पत्ते भी काम नहीं आते, फूल बकबके होते हैं, फल बका बका, और पत्ते भी काम नहीं आते, फूल भी नहीं आते, और फल भी काम नहीं आता, सब कुछ खराब होता है। वो बात भी ऊंचे होते जाओ अहंकार की। अभिमान होता है, अभी अभिमान, मेरी बात अभी अभी नहीं मानते तो फिर इनकार का रूप धारण कर लेता है, अभी अभिमान। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न में भी बहुत अच्छा प्रश्न था आज का कि कोई भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें आग में डालते हैं, तो बाबा बोलते हैं आप भी अपने देह सहित सब कुछ इस राजस्व अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते हो। ओम शांति। मुरली के पॉइंट शेयर कर रहे हैं ना भाई जी आज की साकार की। हाँ जी।
हाँ जी, तो आज की मुरली का शेयर कर सकते हो पॉइंट? कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज की साकार मुरली का शीर्षक ही जो बाबा ने बोला है ना कि शांति जो है हमारा स्वधर्म है। शांति तो आपके गले का हार है। तो क्या है कि हम लोग अगर शांति बाहर तलाशते हैं या कोई स्थान ऐसा लगता है कि हमें वहां जाकर शांति मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक हमारे अंदर ही शांति नहीं है तो इसका मतलब कि हम शांति से कोसों दूर है। तो बाबा ने वही अक्सर मुरलियों में भी पॉइंट बोलते हैं ना कि एक रानी के गले में हार पड़ा हुआ था तो वो इधर उधर भाग रही थी उसको ढूंढने के लिए। तो इसी प्रकार अगर हम अपने शांति के स्वधर्म में टिक जाते हैं तो हमें इधर उधर तलाशने की जरूरत ही नहीं है। घर बैठकर भी हम शांति को बनाए रख सकते हैं। हम शांति। अगर टाइम है तो आज का स्लोगन का भी विस्तार कर सकते हैं तो अच्छा है। नॉलेज की शक्ति को धारण कर ले तो विघ्न पार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो बाबा का बोलने का भाव क्या था इसमें, अगर कोई बता सके। ओम शांति। मेरी आत्मा का ऐसे चिंतन चल रहा है कि नॉलेज माना क्या, समझ है, और समझ के बेस से ही हम डिसीजन लेते हैं। अगर हम डिसीजन सही लेते हैं तो ऑलरेडी हम विघ्नों से बचे रहते हैं। अगर डिसीजन गलत लेते हैं तो वो समस्याएं आती है जो विघ्न स्वरूप बनती है। तो इसीलिए हमें नॉलेजफुल बनना चाहिए। और यहाँ अगर नॉलेजफुल बनेंगे हम तो उसका सतयुग में भी वैसे ही हम समझदार बनते हैं। तो हमें बाबा बोलते हैं ना कई बार कि तुमको वजीरों की भी जरूरत नहीं पड़ती है तब। तो ऐसा चिंतन चला, बाकी भी शेयर कर सकते हैं अगर दूसरा चिंतन है तो। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने कहा ना आज की एक नियम है, एक नियम के बारे में बताया बाबा ने कि जब ये संगम युग होता है और सबकी भक्ति पूरी होती है तब मैं एक बार कल्प में एक बार अंत में मैं आता हूँ। ये नियम है और वो स्थापन नई दुनिया की स्थापना करते हैं बाबा। बाबा के आज मुरली में बहुत सारी महिमा है अलग अलग प्रकार की। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना योग की ही रेस है। योग की ही रेस है, इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बने और फिर विष्णु की माला। तो ये रेस जो है हमारी खुद से ही है कि हमने कितना आज कितने घंटे योग किया, कितने घंटे हम उस योग याद में रहे, फिर कैसे इसको बढ़ाना है। तो ये ठीक है ना, रेस, योग की रेस जो है ऐसे ले सकते हैं इसको। ओम शांति जी। एक क्लास में हमने सुना था जगदीश भाई से कि जो भी अपने 4 सब्जेक्ट है ना उसमें मुख्य सब्जेक्ट हमारा योगी है, बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको वो सपोर्टिंग है। तो मतलब जो भी फैसले वाला जो भी सब्जेक्ट है ना वो योगी है कि किस में कौन आगे बढ़ता है। तो इस रीति से भी हम ले सकते मतलब हैं। तो अभी टाइम चारों सब्जेक्ट्स में इसी की रेस है, मतलब ये है ना, 2 मीनिंग होते हैं। नहीं वैसे तो एक तो नहीं रेस तो सभी की इसमें है। मतलब हम सेवा भी कम ज्यादा हो सकता है ना, कोई सेवा कम कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है। लेकिन भावार्थ यही है कि बाकी के सब्जेक्ट को ये थोड़ा सा ये है, उसको हम ज्यादा चिंतन भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे कहा था
कि ये बाकी के सब्जेक्ट उसको एक प्रकार से सपोर्टिंग है योग के लिए, और मेन जो रेस है वो योग की है, वो इसी से नंबर बनते हैं। यदि आपने सेवा की, योग ही नहीं किया तो नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ योग किया तो उससे भी सेवा हो सकती है। तो इस रीति से भी ले सकते हैं, अभी बाद में चिंतन करेंगे। अभी योग का टाइम हुआ है, तो कोई योग कराना चाहेगा? या कोई मुरली रीड करने वाला है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, ओम शांति भैया। कोई कराने वाले है योग? और तो मैं मुरली रीड, आप ही मेरे कराइए मुरली भाई। रीड करने वाले। चलो, ठीक है, आप ही करा दीजिए फिर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शिवा भाई जी आप ही प्लीज करवाइए ना, बहुत अच्छा ठीक योग करवाते हैं। ओम शांति। है, ठीक। ओम शांति बाबा को देकर हम सब ब्राह्मण आत्माएं अभी जो ज्ञान के चिंतन कर रहे हैं, उस सारे पॉइंट्स को बुद्धि में समाते हुए पॉइंट स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि प्यारे बाबा का कहना है, सारे पॉइंट्स का सर एक मिनट है, थोड़ा सा गड़बड़। भाई जी आवाज आ रहे हैं? ओके। हाँ जी भाई जी, आ रहा है। तो प्यारे बाबा ने यही चाहते हैं कि सारे पॉइंट्स का सार स्वरूप हम पॉइंट स्वरूप ही बन जाए। तो चले 1 सेकंड में पॉइंट स्वरूप बनकर अपना घर उस निराकार वतन में पहुंच जाते हैं। सिर्फ एक ही स्मृति सारे ध्यान को फोकस करते हैं। स्वर्णिम लाल प्रकाश से विशाल परमधाम है और 2 बिंदु चमक रहे। एक मेरा बाबा और मैं आत्मा। बुद्धि से एकदम विजुअलाइज करें, पास बाबा को ही देखते रहे। और जैसे जैसे हम बाबा को देखते जाएंगे, फील करेंगे बाबा को और करीब से देख रहे हैं। मानो जैसे एक पिक्चर को आप देखते हैं, कोई छवि को, उसे जैसे जूम करते करते देखते जा रहे हैं, ऐसे ही बाबा को और करीब से देखते जाए और अपने अंदर जो महसूसता होती है उससे फील करें। कोई संकल्प नहीं, विशाल परमधाम, सिर्फ बाबा और बाबा के सामने में। और मैं धीरे धीरे बाबा को बहुत नजदीक से देखती जा रही हूँ। जितना जितना बाबा के पास जा रही हूँ, बाबा को और नजदीक से देख रही हूँ।
देखे बाबा को और करीब से, बाबा के जिस स्वरूप को अभी तक हमने देखे नहीं, उससे ही देखने की प्रयत्न करें। और करीब चले बाबा के, और करीब, और अब मैं आत्मा जाकर बाबा को टच कर लिया। कुछ महाज्योति में जैसे मैं आत्मा समा गई। जैसे एक जल की बिंदु एक सागर में समा जाती है, वैसे ही मैं आत्मा भी उस परम सागर में समा चुकी। मैं फील कर रही हूँ मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार सब उस सागर में समा चुके हैं। जैसे कि मैं आत्मा पूरी तरह से शिवमय बन चुकी हूँ। पूरी तरह से उस महाज्योति में मैं खो चुकी हूँ। और अब धीरे धीरे उस महासागर से, उस परम सागर से एक नई बिंदु का जन्म हो रहा है। एक नया जन्म लेकर मैं आत्मा उस परम ज्योति से अलग हो रही हूँ। कंप्लीटली सतो प्रधान बुद्धि, स्वच्छ निर्मल मन और दिव्यता से भरपूर संस्कार लेकर एक नया जन्म लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे बाबा से अलग हो रही। और अब धीरे धीरे मैं परम धाम से भी नीचे आ रही हूँ। खिल करे बाबा अपने नियत स्थान में बैठे हैं। मैं बाबा से धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ, लेकिन सारी स्मृति जैसे बाबा के पास है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर जाने के समय कैसे माँ बाप को
एक पलक से निहार के नीचे देखता रहता है कि ऐसे ही में आत्मा बाबा से छुट्टी लेते हुए भी सारी स्मृति जैसे बाबा के पास, और मैं 1 सेकंड में आप पहुंच गई साकार वतन में। इस साकार शरीर की भ्रुकुटी के बीच में पुनः मैं आत्मा स्थित हो गई, लेकिन अभी भी जैसे मेरा मन उस परम सत्ता को निहार रखे, उसी अनुभव में स्थित हो जाते। और इसी स्मृति के साथ आज की वाणी पढ़ते हैं। जो मुरली हम पढ़ रहे थे कल 15 दिसंबर 2009 की मुरली थी, जिसका टाइटल था परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। जिसका पहला पाठ हमने कल पढ़े थे, जिसमें बाबा ने हमको 4 सब्जेक्ट के ऊपर हमारा जो निश्चय की परसेंटेज चेक करा के, फिर परिवार के ऊपर हमारा निश्चय कितना है और क्यों 100% निश्चय होना चाहिए, उसके बारे में बहुत स्पष्ट बताए थे। तो उसका दूसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे, तो जिसमें बाबा ने हमको कि कैसे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, उसकी विधि, जो सारे ज्ञान का सार है, या अभ्यास, ये ड्रिल, उसी के ऊपर बाबा ने फोकस किए हैं। तो चलिए बाबा की मुरली सुनते हैं। अभी बाप दादा की हर बच्चों में यही आशा है कि किसी को मिटा के ऐसे करे, कैसे करूं, कैसे हो नहीं, ऐसे हो, क्या करे नहीं, ऐसे करे। यह आशा कब तक पूरी करेंगे, कितना टाइम चाहिए, क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है, एक दो को आप समान बनाना। कल बाबा ने बोले थे ना, सिर्फ हमें नहीं बनना है, हमें दूसरों को भी आप समान बनाना है। तो बाबा ने कहे, जिन्होंने हाथ उठाया वह आप समान बना सकते हो, परिवार को तैयार कर सकते हो, इसी में हाथ उठाओ। पहले बाबा ने हाथ उठाया, हम कर सकते नहीं, फिर बाबा ने कहा अभी परिवार के दूसरे आत्माओं को भी तैयार कराना है, इसी में हाथ उठाओ। अच्छा, कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, 1 वर्ष, कितना चाहिए, कितना टाइम चाहिए, टीचर्स बता दे कितना टाइम चाहिए, पांडव बताए ना, हाथ तो उठाया, कितना टाइम चाहिए। परिवार है तो परिवार में सहयोग तो देना पड़ेगा ना, परिवार से कट तो होंगे नहीं, छोड़ के जाना तो है नहीं, रहना तो यहाँ ही है, तो परिवार को भी तैयार करना पड़ेगा ना। लौकिक में भी जब अच्छी बुद्धि थी, आजकल तो नहीं है, तो बाबा कह रहे लौकिक में भी जब अच्छी बुद्धि थी
तो एक दो के सहयोगी बन आगे बढ़ाते थे ना। गांव भी अपना परिवार समझते थे, गांव को भी अपना परिवार समझते थे। और यह तो अलौकिक परिवार है, क्योंकि खिटखिट जो होती है, माया जो आती है, वह परिवार की बातों में आते हैं, संबंध में आती है। वेस्ट थॉट संबंध के कनेक्शन में चलते हैं। तो हाथ उठाने वाले बताएंगे क्या बोलते हैं। कोई बोले माइक दो, बाबा ने पूछ रहे कौन बोलेगा, उनको माइक दो। फिर किसी ने बोला कि इसी सीजन में हम पूरा करेंगे, इसके साथ जो है वह हाथ उठाओ। यह फोटो निकलना। टीचर्स इस सीजन में एक दो को सहयोग देकर एक दो को भी आगे बढ़ा के और बाप की आशा को पूर्ण करेंगे। ठीक है, इसी में हाथ उठाओ। हाथ तो उठा के खुश कर दिया, अच्छा है। बाप कहते हैं एक बल एक भरोसा। अगर दोनों ही बात तो हैं तो क्या नहीं हो सकता है। बाप ने कितने थोड़े समय में स्थापना का पाठ बजाया, अभी तो सब नॉलेजफुल बन गए हैं, डबल लाइट भी बन गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यह सब्जेक्ट थोड़ा अटेंशन की है। पहले भी काम दिया था कि कम से कम एक सेंटर जो है वह निर्विघ्न बने, सेंटर के बाद जोन बने। चलो जोन भी छोड़ो, हर एक शहर समझो, कोई भी शहर हो, चाहे दिल्ली है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, कोई एक, कलकत्ता भी निर्विघ्न बन जाए। कलकत्ते की दिल्ली के भी बैठे हैं। और यह जिसका टर्न है कर्नाटक, कर्नाटक की सब टीचर्स भी बैठे हैं। कर्नाटक का एक एक सेंटर और सेंटर के कनेक्शन में जो है वह भी अगर एक हो जाए तो उस जोन को, शहर को भी बाप दादा इनाम देगा, अच्छी सौगात देंगे। कोई निमित्त बन के तो दिखावे। मुख्य सेंटर और उसके साथी सेंटर, सारा परिवार तो बनना ही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। चलो मधुबन वालों ने हाथ उठाया है, अच्छा है, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है ना, पसंद है, सभी को पसंद है। लेकिन बाप दादा ने इस सीजन के पहले सीजन में 3-4 बार कहा है, कोई की भी अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। क्या यह समझते हो कि यह भी बात अचानक होनी है? चलो अचानक हो भी जाए, लेकिन बाप दादा ने कहा है कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तब ही बहुत काल का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो अंडरलाइन करेंगे, बाबा करे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी जाकर बहुत काल का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो अभी क्या करना है? लगन की अग्नि को जलाओ, करना ही है। इसके लिए एक बात में सभी पास भी हैं, हाथ उठाओ। जो समस्या है कि बाप दादा से हमारे दिल का प्यार 100% है, 100% है, लंबा हाथ उठाओ। तो प्यार का रिटर्न क्या होता है? प्यार का रिटर्न होता है समान बनना, संपूर्ण बनना, सॉरी संपन्न बनना और संपूर्ण बनना। संडे की मुरली में बाबा ने यही बोले थे कि हमको रिटर्न में समान बनना, संपन्न बनना और संपूर्ण बनना। तो अभी बाप दादा ड्रिल बताते, देखिए बाबा ने अभी उसी का विधि बता रहे कि वो विधि है ड्रिल। सभी कहते हैं ना बाप दादा दोनों से प्यार है, हाथ उठाया, होंगे तो नंबर बार, लेकिन हाथ उठाया तो बाप दादा मानते हैं। दोनों से प्यार है ना, ब्रह्मा बाप से और शिव बाप से, दोनों से प्यार है ना, दोनों से है। अच्छा हाथ उठाओ,
अच्छा, दोनों से है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बाबा कह रहे हैं धन्यवाद। अच्छा, दोनों के सामने बन दोनों के समान बनने चाहते हो? हाथ नहीं उठाओ, कांध हिलाओ। अच्छा, दोनों से प्यार है। तो बाबा अभी कह रहे हैं शिव बाप है निराकारी, ठीक है, और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता। फरिश्ता है ना, तो कल से नहीं, आज से ही, अभी से ही, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार है, तो कभी अपने को निराकार बाप समान निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। तो अभी हम 1 सेकंड में उस निराकार पिता को फॉलो करके निराकार बिंदु स्वरूप बन जाते हैं। और कभी फरिश्ता बन करके साकार रूप, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो हो ही, कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते करते फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्मों का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। अभी हम 5 सेकंड के लिए जहां बैठे हैं उसी शरीर में स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करेंगे। एकदम डिटाच्ड, एकदम फ्री स्थिति का अनुभव करें। तो बाप कह रहे हैं कि कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्मों का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने कर्म तो सब किया, निमित्त बना, लेकिन ब्रह्मा बाप के ऊपर कितना बोझ था? आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसी के ऊपर बोझ है? जिम्मेवारी तो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा? कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी माइक आने होते, तो बाबा कह रहे हैं फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा? कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकारी स्थिति में रहो। यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कहे के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ, और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। यह कर सकते हो? यह कर सकते हो? यह मुश्किल है। जो कर सकते हैं, बीच बीच में, वह बीच बीच में ऐसे करे जो लगातार हो जाए। अपने कर्मों के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 बारी फरिश्ता बनो, 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित रहो। यह कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कर सकते हो? मुश्किल तो नहीं है ना? सहज है ना? सहज है? सहज में हाथ उठाओ। अच्छा, करना है, यह पक्का करो। फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना, इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर यह ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा। ठीक है ना? हो सकता है तो हाथ उठाओ। हो सकता है, फिर तो बाप दादा की तरफ से पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन ढीला नहीं छोड़ना। सभी निश्चय करो हमको इसी में नंबर 1 होना। नंबर बार नहीं होना है, नंबर 1। क्योंकि बाप दादा के पास समय बहुत आता है, प्रकृति तो चिल्लाती ही है, बोझ सहन नहीं होता है।
माया भी विदाई लेने के चाहती है, लेकिन कहती है मैं क्या करूं, ब्राह्मण कोई ना कोई ऐसा काम संस्कार बस होकर करते हैं जो मुझे आवाहन करते हैं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो बाप दादा फिर क्या जवाब दे? इसीलिए जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी आप लोगों सेवा में भी अंतर देख रहे हो ना। सेवा की रिटर्न अभी सभी चाहते हैं, कुछ हो कुछ हो। ब्रह्मा कुमारियां जो कहती थी वह अभी ठीक हो रहा है। पहले कहते थे विनाश विनाश नहीं कहो, अब तो कहते हैं कब विनाश होगा, आप ही तारीख बताओ। अभी सुनने चाहते हैं, पहले बहाना देते थे। तो यह भी फर्क हो रहा है ना, प्रैक्टिकल देख रहे हो ना। इसीलिए अभी जो बाप दादा से वायदा किया है उसको निभाते रहना है, ठीक है। बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी, जो भी चला है अच्छा चला और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही है। इसीलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाना है। बाबा क्या लक्ष्य दे रहे? हमको होना ही है, करना ही है और समाप्ति को समीप लाना है। आज लक्ष्य बाबा ने पक्का करा रहे हैं। आप थोड़े हिलते हो तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपकी समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसीलिए सब बहाना कारण, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ। हाथ भले थोड़ों ने उठाया, लेकिन आप सबका ही यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे। उनको मुक्त करके बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन बोला कि उन्हों को मुक्त करके बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो उन्हों को मुक्त करो। क्योंकि बाप आया है तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चों को तो, सभी तो बच्चे हैं ना, उनको भी वर्षा तो देना है। तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति और आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते हैं। इसीलिए यह ड्रिल करो 26 बारी। रात और दिन के 26 घंटे है और 26 बार करना है। फिर किसका संकल्प चला होगा, कैसे नींद में कैसे करेंगे। तो बाबा ने फिर करे, नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा यह नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते तो हो ना। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, पौना क्लास तो कर्नाटक है, चांस अच्छा लेते हैं। बाप दादा भी खुश होते हैं कि इस टर्न में छुट्टी मिल जाती है आने की। तो जितने भी सेवाधारी आते हैं, सेवा भी करते हैं और अपना भाग्य भी बनाते हैं। कर्नाटक नाटक है ना, तो नाटक में पाठ बजाने में कर्नाटक नंबर 1 होगा ना। आप कितने बारी कर्नाटक कर्नाटक करते हो? जब नाटक शब्द कहते हो तो बेहद का नाटक भी याद आता है ना। तो इस बेहद के नाटक में भी नंबर 1 आना ही है, यह पक्का है ना। आना ही है, बनना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। एवर रेडी है, एवर रेडी। कुछ भी करना पड़े तो एवर रेडी। हाथ उठाओ, देखो पौना क्लास तो करने वाले हैं। नंबर 1 पाठ अर्थात निर्विघ्न बनाना। सिर्फ अपने को निर्विघ्न नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना है। हिम्मत, कर्नाटक को हिम्मत है तो हाथ उठाओ, 2 हाथ उठाओ। अच्छा, कितने टाइम में बनेंगे? कितने टाइम में बाप दादा को रिजल्ट देंगे? कोई भी करे, जो ओटे सो अर्जुन।
2-3 टर्न के बाद या एक टर्न के बाद, जो कहते हैं 2-4 टर्न के बाद वो हाथ उठाओ। अच्छा, विशेष निमित्त तो यहाँ आए, यहाँ आगे है ना। अच्छा, जो सेंटर की मुख्य बहनें हैं वह हाथ उठाओ। सेंटर के मुख्य भाई या बहनें लंबा हाथ उठाओ। तो क्या विचार है? जो समझते हैं 3-4 टर्न के बाद हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, वह मुख्य हाथ उठाओ। मुख्य है, भाई भी उठाओ, दिखाएंगे। अच्छा, आज कर्नाटक का टर्न है तो आप निमित्त करके दिखाओ। पक्का? आप और आपके संबंध में सेंटर पक्का है? बाबा करे आप और आपके संबंध में जो सेंटर है पक्का है? पांडव पक्का है? अच्छा है। क्या नहीं हो सकता है? सिर्फ दृढ़ता चाहिए। यह नहीं हो क्या करे, होगा या नहीं होगा, नहीं, होना ही है। दृढ़ निश्चय, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो यह भी भाग्य है जो आप पहला नंबर एग्जाम्पल बनेंगे, उसका भी फल है, उसका भी बल है। अच्छा है। तो कर्नाटक यह कमाल दिखाएगा। पक्का? कर्नाटक की विशेषता है, जो कर्नाटक के निमित्त बहन बनी हृदय पुष्पा दादी जी ने, वह पूरी बहन, उस उनकी विशेषता क्या थी? सेंटर खोलने की उनकी रीति बहुत अच्छी थी। सेंटर कितने खुल गए? तो निमित्त उमंग उत्साह वाली थी और आप सब भी निमित्त हो, तो उसकी विशेषता आप अपने में लानी हो। सिर्फ सेंटर नहीं बनाओ, निर्विघ्न सेंटर। ठीक है? पसंद है ना? अच्छा है। कमाल करके दिखाएगा कर्नाटक, दूसरों को भी करना है। ऐसे नहीं कर्नाटक ही करेगा, उन्होंने हिम्मत रखी है, इसी हिम्मत का फल और बल भी मिलेगा। बाकी तो अच्छा है। कर्नाटक में भी सेवाओं का अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है, वृद्धि होती जा रही है। अभी कोई माइक और बारिश सामने नहीं आया है, लेकिन इस निर्विघ्न बनने का अगर प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो वह भी निकल आएगा। अच्छा, बाप दादा को सभी कर्नाटक वालों में ही आशा है कि करके दिखाने वाले हैं। अच्छा है, कुछ भी हो, संकल्प को पूरा करके दिखाना है, यही बाप दादा की उम्मीद है। अच्छा, आपने जो ड्रिल सुनाई वह कितना समय ड्रिल करनी है? कम से कम 10 मिनट। फिर बाबा ने जो बोले थे ना 12 बार, इसने पूछा तो कितने समय करना है, फिर बाबा ने बोले 10 मिनट। चारों ओर के, फिर बाबा याद कर दे रहे, चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप हर कार्य में, तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले, लाभ में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले, और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हमको ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को
पदम पदम गुणायात और मनस। ओम शांति। वी हैव 1 minute silence. ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने क्या 12 बार फरिश्ता बनने की ड्रिल और दूसरा क्या था निरंकारी निराकारी। ओम शांति। ओम शांति जी। 12 बारी फरिश्ता और 12 बारी निराकारी। तो एक ब्रह्मा बाबा के जैसा और एक शिव बाबा के जैसा, तो दोनों बाबा के जैसे बनना है, इसलिए वो ड्रिल 24 बारी करना है। और भी बाकी अपने अपने पॉइंट शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, आवाज आ रही है ना भाई जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आज बाबा ने लगन की अग्नि को जलाने के लिए कहा ना कि कोई भी चीज अगर हम जिसको शुद्ध करना होता है तो उसके लिए हम अग्नि जलाते हैं। तो उसमें मान लो किसी भी अगर कुछ सोने में अगर कुछ भी इम्प्योरिटी है तो क्या करता है कि उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसको अग्नि में जो है जलाया जाता है, जिससे वो उसकी जो भी इम्प्योरिटी है वो भस्म हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हम लगन की अग्नि जलाते हैं तो हमारे जो संस्कार हैं वो भी शुद्ध होते हैं और जो है हमारा आत्मा की भी पावर उससे बढ़ती है। मतलब उसकी इम्प्योरिटी जब खत्म हो जाती है तो आत्मा भी पावरफुल हो जाती है। तो इसके लिए बाबा ने बोला है कि अगर हमारे दिल में 100% प्यार है ना बाबा से, तो प्यार का रिटर्न क्या होता है कि उसके जिसके साथ प्यार है हमारा उसके समान बनना, और समान जो बनता है वही संपन्न बनना, और संपन्न जो होगा वो तो संपूर्ण होगा ही। और फिर बाबा ने इसके लिए जो आज ड्रिल के लिए भी बोला ना कि 12 बारी ड्रिल करो फरिश्तापन की और जो है निराकारी स्थिति की। तो इसका मतलब ये है कि लंबे काल का अभ्यास का मतलब है कि किसी भी चीज को अपनी नेचर बनाना है ना, तो उसके लिए हमें जो है उसका अभ्यास लंबा जब करेंगे तो वो हमारा संस्कार बनता है। तो इस तरीके से बाबा ने एक युक्ति बताई है हमें कि 12 बार ये करना है और 12 बार वो बनना है, तो जिससे हम इजीली अपनी जो अशरीरी अवस्था में रह सकते हैं, अपने आप को आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं। और जब खुद ही अपनी आत्मिक स्थिति में, तो दूसरे भी हमें आत्मिक स्थिति में ही सब आत्मा ही दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से बाबा ने हमारी नेचर को डेवलप करने के लिए ये युक्ति बताई है। ओम शांति।
शुक्रिया शाली जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। लेकिन ये प्रैक्टिकल में हो सकता है? ये इसमें 1 सेकंड की ड्रिल है, बराबर है? प्रैक्टिकल में हम कैसे करें 24 बार? भाई जी लास्ट में जाके बाबा ने बोला है 10 मिनट के लिए करेंगे ना, अपने आप को पहले पहले डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे हम इसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, पहले 1 मिनट फिर 2, इस तरीके से इंक्रीज करना है, तो वो हमारी नेचर बन जाती है। मतलब हमारी जो गलत नेचर बनी है वो भी तो इसी तरीके से बने हैं ना संस्कार, कि हमने उसको लंबे काल से उस चीज का अभ्यास किया है, तो अब उसको उसी रिटर्न में उसी के ऑपोजिट करना है। अब अच्छी नेचर को बनाने के लिए उन संस्कारों को उसी तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे भगवान का निर्विघ्न बनना और बनाना है, कारण को समाप्त कर निवारण को सामने लाना है। ओम शांति। ओम शांति। ये जो ड्रिल की बात चल रही है, बाप दादा ने 10-10 मिनट कहा है, तो ऐसे 24 बारी हो जाता है 240 मिनट्स। लेकिन जब पावर ऑफ सकाश की जो वेबसाइट है, चैनल है यूट्यूब पर, उसमें मिलेगा कि अगर आप 12 बारी निराकारी और 12 बारी आकारी फरिश्ता स्वरूप ऐसा डालेंगे ना सर्च में, तो उन्होंने जो 24 मिनट की ड्रिल बताई है वो कंसीडर करके 1-1 मिनट पर निराकारी और 1 मिनट फरिश्ता स्वरूप के लिए, तो ऐसे 24 बार 24 मिनट का अभ्यास बताया गया है। तो आप सभी कर सकते हैं, ऐसे हम सब 1-1 मिनट के लिए कर सकते हैं। और जैसे अभी सिस्टर ने बताया, तो हम इंक्रीज धीरे धीरे कर सकते हैं कि 1-1 मिनट से फिर 2-2 मिनट तक, फिर 3-3 मिनट करके 10 मिनट तक ले जाना है। ओम शांति। यूट्यूब पे भी है दीदी? हाँ, वही बताया, यूट्यूब पे डालेंगे ना तो 12 बारी निराकारी 12 बारी फरिश्ता ऐसे डालेंगे तो आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। वो अपना शक्तिराज भाई जी है ना, उन्होंने किया है ये बाप दादा की ड्रिल के लिए 24 मिनट का अभ्यास दिया है उसमें। ओम शांति। ओम शांति। इसमें हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे शुरुआत करनी है को, जैसे 7 बार तो जो 7 तो गुण है उसमें कर सकते हैं। जैसे एक बार पवित्रता की, ज्ञान की, भी ऐसे 1-1 मिनट बैठ के ऐसे अभ्यास करते हैं तो भी जैसे 7 बार तो ऐसे हो जाती है। बाकी इसको डबल बार कर लो, या जो पावर्स हैं, सहन शक्ति की पावर है, वो ऐसे ऐसे 1-1 मिनट करके ले लेते हैं। तो ऐसे करके अपना शेड्यूल बनाते हैं तो भी अच्छा सही से बन जाता है और सही से हो जाता है फिर। ओम शांति। इसमें पावर प्रकाश की 1 से लेकर 12 तक की ड्रिल भी है ना। 1 बजे परम धाम, 2 बजे सूक्ष्म वतन, 3 बजे फिर 3 लोग, 4 बजे फिर 4 धाम, 5 बजे 5 स्वरूप, 6 बजे शिक्षर, 7 बजे 7 गुण, 8 बजे 8 शक्तियां सूक्ष्म वतन में, 9 बजे 9 ग्रहों को प्रकाश देना, 10 बजे 10 दिशाओं को, 11 बजे 1 बाबा और 1 मैं, 12 बजे 12 ज्योतिर्लिंगम पर। ओम शांति। ओम शांति। ये जो ड्रिल है, जैसे जिस दिन बाप दादा ने मुरली चलाए थे ना, तो हम भी यहाँ थे, तो सब लोग काफी भारी हो गए थे, बाबा ने जैसे बोला ना। तो फिर सूरज भाई को भी पूछे थे, तो इसका बाबा का बोलने का इंटेंशन नहीं है कि हमारा ये प्रैक्टिस बन जाए, तो मतलब इसको हमको कोई टेंशन नहीं लेने का, जिससे इजी हो रहा है, चाहे हम 1 सेकंड से क्यों ना स्टार्ट करें, कम से कम एक दिन तो 26 बार 1-1 सेकंड तो अटेंशन दे के 1 मिनट करके 2 मिनट जो बढ़ा सकते हैं। तो बाबा का भाव यही था। बाबा ने फिर 10 मिनट जैसे दे दिए, फिर सभी ने टाइम कंसियस हो गए, फिर पूछने लगे बाबा 10 मिनट 26 बार हो गया, इतना कहाँ हमारे पास टाइम है। तो फिर वो सूरज भाई ये भी क्लियर कराए थे उसको, आप चलते फिरते भी कर सकते हो, या कम से कम 1-1 मिनट से हम 12 बारी जैसे भी। और नंबर का इसलिए अटेंशन दे रहे हैं कि हमको, नहीं तो हमारा मन हम जब छोड़ देता है ना, ऐसे भागता रहता है। तो बाबा का बोलने का जो भाव यही है कि हमको सारे दिन में वो लगन की अग्नि जो है ना, उसी को जलाए रखना है। बुझ जाता है, सवेरे लगाते, शाम को लगाते हैं, दिन भर बुझ जाता है ना, तो भाव वही है। तो जिससे अलग अलग विधि तो अपने निकाल सकते हैं, यूट्यूब में तो कुछ कुछ दिए हैं, लेकिन सब अगर पर्सनल जिसको जो सूझता है वो कर सकते हैं ना।
वो खुद का किया हुआ चीज अच्छा रहता है, तो विधि अपना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट ईयर में बाबा मिलन में मुरली चली थी, फिर इस वर्ष पे उसके बाद की मुरली चली थी, जिसमें बाबा ने कहा था भले 10 मिनट नहीं कर सकते हो तो 6 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन 5 मिनट से कम नहीं करो। तो पहली बार जब हम उसको करते हैं तो फिर हम वो घड़ी की तरफ देखते हैं कि भाई 10 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर इंटरेस्ट इतना बढ़ेगा कि 10 मिनट कब पूरा हुआ ये भी पता नहीं चलेगा। तो इसको हम कर्म से भी जोड़ सकते हैं। जैसे भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने से पहले 10 मिनट फरिश्ता स्वरूप का करेंगे और भोजन होने के बाद 10 मिनट निराकारी स्वरूप का। तो ऐसा हम उसको कर्म से भी जोड़ेंगे तो अच्छे से हो सकता है। बाबा ने भी बोला ना, कर्म करते भी करो या अपने अपने शेड्यूल अनुसार उसको आप करो। तो अपनी अपनी युक्तियां हम रच सकते हैं। और भी किसी का अनुभव होगा तो शेयर कर सकते हैं या दूसरा भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। इसमें शिवानी दीदी का जो क्लास अटेंड किया था, उन्होंने यूट्यूब जो पावर ऑफ सकाश की टीम में आए थे और बताया था कि रूहानी वॉरियर्स है हम, तो क्या करना है। तो हमें तो ये करना ही है कि हर घंटे में 5 मिनट का अभ्यास ले ले, और ये करना ही है, उन्होंने ऐसे बताया था। नहीं तो हम 5 मिनट तक अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर लास्ट टाइम में बहुत अशरीरी बनने में बहुत टाइम लगेगा। बाबा ने जो निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल बताई है, वो अशरीरी करने के लिए बताई है कि हम जल्दी से सोचा और हुआ ऐसे हम अशरीरी बन जाएं। तो ये जो लगातार जब हम निरंतर करेंगे तब ही वो लेवल तक, जैसे आप बताते हो ना, वो लेवल तक पहुंच जाएंगे। बाबा को यही चाहिए कि हमें निरंतर वो ही स्थिति में रहना है, तब ही हम अचानक के टाइम में 1 सेकंड में हम पास विद ऑनर बन सकते हैं। तो अगर फुल स्टॉप नहीं लगा पाए और ये स्थिति में शेयर नहीं कर पाए अपना, तो हम अशरीरी नहीं बनेंगे, तो फिर पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। ओम शांति। हम शांति दीदी। आज जैसे हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं ना, इतना हल्कापन उससे फील होता है, माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है और अपने आप में एक अलग सी शक्ति का अनुभव करते हैं। उस समय वो जो प्रैक्टिस करके उठते हैं ना, या चलते फिरते भी अगर करते हैं, तो ऐसा फील होता है कि ये कर्म जो है ना अपने आप हो रहे हैं, बल्कि उसमें एक इंजॉय फील करते हैं। जिस जो कभी कर्म करते हुए हमें एक बोझ फील होता है ना, उसके बाद जब ये प्रैक्टिस करते हैं, आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है कि हर काम में एक खेल लगता है और मजा आता है उस काम को करते हुए। तो इस तरीके से जब हमें ये प्राप्तियां महसूस होने लगती है ना, ऑटोमेटिकली हमारा मन उज्जित, क्योंकि मन को चाहिए जो उसको अच्छा लगता है। तो मन को जब इस चीज का एक हल्कापन महसूसता आएगी तो मन आगे और बढ़ेगा, फिर बड़े उमंग उत्साह के साथ हमारा मन भी कहेगा कि नहीं, मुझे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। तो इस तरीके से हमारा ही हम जो अगर मान लो 1 मिनट भी करते हैं, तो इसमें इतनी आत्मा पावरफुल हो जाती है, मन पावरफुल हो जाता है, तो अपने आप और उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। लेकिन शुरुआत करने की कि मुझे इसको शुरुआत करना है, बस एक एम अपना रखना है, उसके बाद तो सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप होता जाता है। ओम शांति। ओम शांति। शायद इंदु बहन जी ने हैंड रेस किया था, आपको कुछ पॉइंट शेयर करना है। ओम शांति भाई जी। बाबा ने जैसे जो है 24 बार ड्रिल के लिए कहा है ना, तो बाबा ने एक बार ये भी कहा था कि अगर सारा दिन भी नहीं करते हो तो लास्ट में चाहे सोते हुए भी इसे कवर करो। तो मैं क्या करती थी, नुमी शाम में जो है मैंने आधा घंटा जो है इसी के लिए सेट किया हुआ था। तो उसमें जो है मैं अव्यक्त बाप दादा की जो ड्रिल है ना, जिसमें बाबा की भी कहते हैं अभी निराकारी बन जाओ, अभी फरिश्ता बन जाओ।
तो वो मतलब जो है पीछे टाइम तक जो है मैं करती रही, तो काफ़ी उसका अभी अच्छा अभ्यास है। तो उसमें मैं क्या करती थी कि जैसे ये 12 बारी निराकारी और 12 बारी कृष्ण बाबा कहते हैं अभी-अभी निराकारी बन जाओ। तो उसमें मैं क्या करती थी, एक गुण ले लेती थी पहले जो है, और फिर उसमें निराकारी में उसके बाद फरिश्ता में उसी गुण से पहले अपने ऊपर जो है इस प्रकाश दे रही है फरिश्ता रूप में। फिर सेकंड में जो है सेकंड गुण जो है पकड़ लेती थी। तो ऐसे जो है गुण और शक्तियाँ पकड़ कर और फिर ऐसे ही प्रकाश में भी अलग-अलग मतलब जो है कैसे-कैसे फोकस करना वो पूरा प्लानिंग बनाई हुई थी। तो उससे भी बड़ा अच्छा अनुभव रहता था। तो उससे क्या होता है कि अगर हम सारा दिन अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम टाइम अटेंटिव नहीं होते, क्योंकि हमें उस चीज़ का रस मिल चुका होता है कि हमने इसे कैसे अनुभव करना है। तो मेरा तो अभी तक यही अनुभव है। और वैसे भी मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ, मेरा 24 का रह रहा है, वो बस मेरा वही उसी शाम के समय ही रहता था। दिन में कभी पता नहीं, जब कर्म रहती है तो उतना टेंशन नहीं रह सकता। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मैंने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में वो ड्रिल शेयर कर दी है, तो पंकज भाई वहां से देख सकते हैं। और फिर बहुत सारी ड्रिल मिलेगी, जैसे आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, 12 बारी निराकारी और 12 बारी फरिश्ता। ओम शांति। जी, थैंक यू। और बाबा जो भी होमवर्क देते हैं, एक मुरली में ऐसे सुना था कि अब तक जो भी बाबा ने होमवर्क दिया है, अगर वो हम टाइम टू टाइम करते हैं तो अंत में हमारे 25 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। तो इसका भी हमें इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। तो अभी समय भी हो रहा है, वैसे तो चिंतन कर सकते हैं। 1 मिनट में ऐसा चिंतन करेंगे कि जो सतयुग में हमारी जो स्थिति रहती है वो आत्मिक स्थिति कंटिन्यू रहती है, उसमें कुछ ऐसा हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो वो कहाँ बनेगी? यही बनेगी। जैसे कल की भी मुरली में थे ना कि आप अपने पुरुषार्थ से वो करते हो, बाकी बाकी को मजबूरी से करना पड़ेगा। तो जो नहीं करेंगे तो अंत में अंतगति से मति हो जाएगी, क्योंकि अंत में भी वो आत्मिक स्थिति का ही प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही मति हो जाएंगी, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। और जिसका नेचुरल हो जाएगा वो फिर वहां पर पद पाएगा। तो ऐसा चिंतन चला। अच्छा, अभी टाइम भी हो रहा है, तो शिवा भाई जी आप होमवर्क देंगे? हाँ जी भाई जी, वही लेते हैं। और जैसे बाबा ने बोला ना दृढ़ता, तो चाहे सब अपना हिसाब से टाइम ले, लेकिन कम से कम कल का ही लेते हैं। 12 बारी फरिश्ता, 12 बारी निराकारी करते हैं। तो आप कोई 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट वो तो फ्लेक्सिबल देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है तो कल से यही स्टार्ट करते हैं। और 12 बारी 26 के बाद बोनस भी रखने की कोशिश करेंगे, जितना बोनस रखेंगे। हमें लग रहा है तो अभ्यास ही है मेन चीज, तो अभ्यास के ऊपर कल ले सकते हैं, बाकी आप कुछ दे सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। यही हम होमवर्क लेंगे। तो अभी 1 सेकंड में हम अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे 1 मिनट के लिए, और बाद में हम कॉल को एंड करेंगे। तो सभी 1 सेकंड में उड़ जाए अपने मीठे परम धाम और कंबाइन हो जाए अपने प्यारे शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में। ओम शांति। ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति।